हल्का सा ऊपर को कर दो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताइए मेरे को कहाँ पे थे? सर लास्ट टाइम हम इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर रहे थे। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। और इसमें हमने क्या होगा, अलजेब्रिक लिमिट्स को स्टैंडर्ड रिजल्ट से कैसे इवैल्यूएट करना है, राइट? यस सर। ठीक है जी, सेकंड हेडिंग डाल दीजिए। अब ये इवैल्यूएशन अलजेब्रिक लिमिट्स हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अलजेब्रिक लिमिट्स पे हम आएंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म भी अभी हम सॉल्व करेंगे। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म से पहले अभी हम 0.0 मतलब जितने भी नॉर्मल लिमिट्स है पहले वो सॉल्व करेंगे। सो सेकंड अप इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन और ये सब चीजें जो भी हमने लिखी हैं अगर काम करें तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे हम फॉर्मूले ही ज्यादा वर्कआउट करेंगे, मतलब हमारे और फॉर्मूले में हमारे जो वर्कआउट करने वाली चीजें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मूले हमारे कौन कौन से यूज होने वाले हैं यहाँ पे। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही हैं। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एंड sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। ये हमने प्रूव भी करके देखा हुआ है वैसे। इसको हमने प्रूव करा था किससे, लॉपिटल रूल से। ऐसे ही दूसरा जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x अपॉन x। इसका आंसर भी 1 होता है। दो और फॉर्मूले मैं आपको अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, वैसे बहुत ज्यादा यूज होंगे नहीं, पर मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूँ कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे ये दो फॉर्मूले भी काम आ सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन x एंड tan इनवर्स अपॉन x। चारों का आंसर सेम है, 1। मैंने आपको बहुत हल्का सा आइडिया भी दिया था साइन इनवर्स और tan इनवर्स के बारे में। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जैसे ही आप x को 0 रखेंगे तो ऊपर बनेगा साइन 0, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सिमिलरली आप नीचे रखेंगे तो ये बनेगा 0, x को 0 रख देंगे अगर तो साइन 0 अपॉन 0 दैट इज 0.0, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, इसलिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। tan x अपॉन x अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है 0/0। साइन इनवर्स x अपॉन x, अगर x को 0 रखेंगे तो 0.0 की फॉर्म बन रही है, साइन इनवर्स 0 इज आल्सो 0 एंड सेम गोज फॉर tan इनवर्स अपॉन x, 0/0 अगेन 1। तो चारों फॉर्मूले में से दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ये आपके बार बार काम आएंगे। इन दोनों नीचे वाले फॉर्मूले को मैंने लिखवा दिया कि आपको जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा कराएंगे नहीं इसको। अब एक बात तो ये कर लेते हैं कि कैसे इन फॉर्मूले को समझना है। आप सबसे पहले तो ये समझिए, साइन एक्स अपॉन एक्स का ये मतलब है कि यार साइन के अंदर जो इनपुट होगा ना वही नीचे भी होना चाहिए। एक
सर हाँ जी यूनीब। सर अब तक यही हुआ है बस, या फिर पीछे भी? हाँ बस अभी तक यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। आज की क्लास एक्सटेंड होगी एक तो थोड़ी देर, क्योंकि हम टॉपिक खत्म करा दें इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के साथ साथ हम चाहते हैं कि आज हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम भी खत्म करा दें। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के बाद फिर हमें आपको दो फॉर्म पढ़ानी होगी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो देखते हैं वहां तक तो हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। और पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स पूरी फिनिश कराना चाहते हैं। तो अभी यहीं से स्टार्ट हुई है क्लास। और दूसरी बात की क्लास थोड़ी एक्सटेंड होगी। आप लोगों में से किसी की भी 7 बजे क्लास तो नहीं होती आई गेस, मतलब 7 o'clock की? सर 7:15 केमिस्ट्री क्लास होती 7:15 केमिस्ट्री क्लास होती है? है। यस सर। अच्छा। यस सर। मैंने तो अभी बात करी थी, तो अभी तो उन्होंने बोला कि हो जाएगी क्लास एक्सटेंड। एक्चुअली इसी वजह से तो क्लास लेट स्टार्ट हो गई कि हम इसी में लगे हुए थे। चल मैं बात देखिए, यहाँ पर ना मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझाने वाला हूँ, जो कि ना तीनों जगह लगेगी। मतलब अभी आगे एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक के भी फॉर्मूले आएंगे, वहां पे भी यही लग रहा होगा। आपको ये बात ऐसे समझनी है कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 नहीं है सिर्फ। हर हर उस 0.0 की लिमिट की वैल्यू 1 है, जिसमें साइन और नीचे चीजें होंगी, जिसमें ऊपर साइन और नीचे कोई अलजेब्रिक फंक्शन होगा। अगर साइन के अंदर का इनपुट और नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो इसकी लिमिट और 0.0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो 1 होगा आंसर। सेम गोज फॉर tan के अंदर जो वैल्यू है, अगर वही नीचे है और 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो आंसर उसका भी 1 नहीं होगा। अब देखो इस बात को ऐसे समझो। मैं आपको इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले तो छोटे छोटे एग्जांपल दिखाता हूँ, एनसीईआरटी लेवल एग्जांपल जो एनसीईआरटी में आपको यूज कराए गए। कि लेट्स से आपसे ये पूछा जाता, आप डाल दो ये 4 फॉर्मूले डाल दिए ना आपने, अब इसके बाद इवैल्यूएट डाल दो। इवैल्यूएट, यहाँ पे पहली बात, आपके जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, मैंने आपको ऐसे नहीं लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। मैंने बोला था ना एक सेंटर पेज पे लिख लो, वो सेंटर पेज निकाल लो। जहां भी वो सेंटर पेज है वो निकाल के अपने पास रख लो, उसकी जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें जबरदस्त तरीके से। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हम शुरू कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब बार बार यूज होती रहेगी। अब मैं आपको लिमिट्स में भी दिखा दूंगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी यूज होगी। मैंने आपसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होगा। इसलिए नहीं बोला था, जब जैसे हम कैलकुलस पे पहुंचेंगे तो पूरे कैलकुलस में भरा होगा ट्रिगो। और कैलकुलस में ही नहीं सिर्फ, मतलब आगे भी पीछे भी और भी अलजेब्रा में भी यूज होगा। ट्रिगो हर जगह यूज होता रहता है। एक बात तो ये सुनो, तो ट्रिगो के फॉर्मूले हमारे जहां भी थे आपके पास, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप 1 मिनट जाओ निकाल लो। अगर आपको कहीं और से उठा के लाने हैं तो सारे ट्रिगो के फॉर्मूले आपको अभी चाहिए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं फिर से। यार क्वेश्चंस देखो, मैं फोकस हमारे क्लास में ही रहता है, क्वेश्चंस करो। हाँ क्वेश्चन नहीं है, मैं ये थोड़ी पूछेगा प्राइन सर की क्लास में उस दिन क्या हुआ था, क्या पढ़ा था। तो ट्रिगो के सारे फॉर्मूले निकाल लो पहले तो, फिर मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन तब तक लिख दे रहा हूँ। हाँ जी, एवरीवन रेडी? कैन स्टार्ट? यशिका, कर सकते स्टार्ट? यस सर। सुनील, यस सर। हमजा, नोहा, यस सर। ओके चलो cool।
चले जी, तो मैं अब आपको सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बात बताने वाला हूँ, जो मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के लिए नहीं, आगे जो हम दो लिमिट्स पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक दोनों में लगेगी। और फंडामेंटल बात ये है कि आपको ये चेक करना है कि साइन का इनपुट क्या है। लेट्स से साइन का इनपुट है 2x और नीचे भी 2x, तो आंसर 1। बस ये ध्यान रखो हाँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो, ऐसा नहीं कि अब इनडिटरमिनेट फॉर्म ही ना बन रही तो फिर तो जो फाइनाइट आंसर आ रहा होगा वो आ ही रहा होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने बैठे हैं, है ना। तो साइन 2x अपॉन 2x अगर लिखा हुआ है, मैंने देखा x को 0 रखने के बाद ऊपर बना साइन 0, नीचे भी बना 0, तो ये साइन 0 अपॉन 0 मतलब 0 अपॉन 0 की फॉर्म है। इसका भी आंसर 1 है। लेट्स से मुझे ये दिया जाता क्वेश्चन कि जी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x स्क्वायर, अंदर x स्क्वायर है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा x के लिए, बट अंदर है भैया x स्क्वायर दिया हमने, और नीचे भी हमने x स्क्वायर दिया, तो फिर से आंसर 1, क्योंकि tan के अंदर जो इनपुट है वही नीचे है, 1 होगा आंसर। ये फंडामेंटल बात है, आपको जो भी फंक्शन दिया गया उसका इनपुट और नीचे सेम वैल्यू रखनी, ठीक है। और क्लियर होती चली जाएगी ये बात। अब मैं इसमें थोड़े और देखो चीजें घुसाने वाला हूँ, जो है मैं आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 4x, आपको कहीं भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपके पास वापस आऊंगा लौट के। अब नीचे लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है साइन के अंदर 4x, नीचे लिखा हुआ है x। मुझसे किसी ने पूछा हाँ जी इसका आंसर बताओ, तो मैंने कहा यार साइन, पहले तो x को 0 रखते हैं, चलो x को 0 रखा, ऊपर बना साइन 0, नीचे बना 0। पहली बात तो मैं इन सारे इक्वेशंस को लॉपिटल से तो सॉल्व कर ही सकता हूँ, वो तो कोई डाउट ही नहीं है अपन को, है ना। आप अगर जानना चाहते हैं कि जी नहीं हमें तो बात ये समझ नहीं आई, चलो रुक जाओ एक सेकंड, तो हमने कहा कि जी नहीं हमें तो नहीं सर, हम कैसे मान लें, ऐसा आपने बोल दिया और मान ले बस इसी बात पे कि साइन 2x अपॉन 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमें तो आप प्रूव करके दिखाओ, थोड़ा समझाओ, दिमाग, हम दिमाग से समझते हैं, हम ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया तो हमने समझ लिया बस। तो चलिए जी हम आपको ये बताते हैं साइन 2x अपॉन 2x को लॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं, है ना। देखना इसका आंसर तब भी 1 ही आएगा। साइन 2x को मैंने लॉपिटल रूल से देखा, मैंने पहली बात तो 0.0 की फॉर्म बन रही है, लॉपिटल ने कहा आप ऊपर वाला डिफरेंशिएट करो अलग से, नीचे वाला डिफरेंशिएट करो अलग से, तब तक करो जब तक के इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। हमने कहा ओके। साइन 2x को हमने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो गया कॉस ऑफ 2x। फिर हम पहुंचे अंदर 2x के पास, 2x का डिफरेंशिएशन हुआ 2, लिख दिया जी हमने। अब नीचे पहुंचे 2x, भाई चेन रूल लगाना पड़ता है देखो साइन 2x, पहले तो ये रियलाइज कर लो चेन रूल की तो बात है, ये साइन x तो है नहीं, है सिर्फ 2x है अंदर भी, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब नीचे पहुंचे 2x पे, 2x का डिफरेंशिएशन करा तो वो आया 2। अब आपने देखा कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हट गई, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 2 आ चुका है। तो अब आप x को 0 रख दो, पुट कर दो, जैसे आपने x को 0 पुट करा, ये बना cos 0, cos 0 इज 1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर देखो अभी भी 1। तो विदाउट अ डाउट आप, मैं नहीं कह रहा आप हमेशा इससे ही जाओ जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस, कि भाई तू ऐसे भी देख ले, ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, वैसे देख ले, जो भी हमारे पास तरीके हैं हम आपको हर तरीके से दिखाना चाहते हैं, कोई ये नहीं चाहिए बस में कुछ आए चाहिए। तो आप ऐसे अगले वाले को भी करके देख सकते हैं, tan x स्क्वायर, तो भैया हमने देखा कि tan का होता है sec, अंदर इनपुट रहेगा सेम, फिर x स्क्वायर का करा वो बना 2x डिवाइडेड बाई, नीचे x स्क्वायर का करा वो भी बना 2x, 2x से 2x कैंसिल, x को 0 रखा, sec 0 1, अभी भी देख लो आंसर 1 है। अब आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात शुरू यहां से करते हैं कि हाँ जी जो मैं फंडामेंटल पॉइंट आपको बता रहा था कि आप साइन के अंदर का इनपुट और नीचे वाली वैल्यू देखो, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर 1। ऐसे tan के अंदर का इनपुट और नीचे वाली वैल्यू देखो, अगर ये दोनों सेम है और 0.0 की फॉर्म बन रही है तो आंसर 1। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे पूछे, हमसे पूछा गया sin 4x अपॉन x का आंसर बताइए जी। हमने कहा sin 4x अगर नीचे 4x होता, साइन के अंदर 4x है, अगर नीचे भी 4x होता तो आंसर 1 हो जाता। अभी क्या है x, क्या मैं नीचे 4x बना सकता हूं किसी तरीके से? सर 4 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम नीचे, बट अगर 4 मुझे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, राइट। मतलब ऐसा खुद, मतलब सिर्फ 4x बना के तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं 4x दिया नहीं गया, तो मैंने को 4x चाहिए था, उसके लिए मैंने क्या किया, साइन के अंदर 4x था तो मुझे नीचे भी 4x बनाना पड़ा, मैंने उसके लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब ये मेरा साइन 4x अपॉन 4x वाली जो फॉर्म बनी है ये तो आंसर 1 देगी, और ये 4 निकल जाएगा बाहर, तो आंसर हो गया 4।
रुक जाओ, अभी थोड़ी थोड़ी देर में सारी बातें समझ आएंगी। अभी तो मैं बहुत वेरिएशंस लाने वाला हूँ इसमें। अभी तो आपको बस मैं ये फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो अभी हम शुरू करेंगे। ओके, मेरी वॉइस तो क्रैक नहीं हो रही है, I'm audible, right? Yes, sir. चलो, अब आ गया ये थोड़ा सा बढ़िए। हाँ, फिर से एक क्वेश्चन दिया गया। पहले तो आप मेरे को ये बता दीजिए जरा, इसका आंसर क्या होगा? साइन 2x को सॉल्व करने के लिए मुझे नीचे क्या चाहिए था, ये सोचो। हमजा, साइन 2x के लिए नीचे क्या चाहिए था? 2 2x। अभी क्या है हमारे पास? 4 है। 4x से हम क्या 2x बना सकते हैं? अगर इस 4x को हम 2 इंटू 2x लिख दे तो बन जाएगा ना 2x। देखो, बोल। मैं ये कह रहा हूं कि इसको तो ऐसे लिख दे 2 इंटू 2x, तब भी तो Yes, 4x sir. ही है। और वो साइन 2x अपॉन 2x, अपना काम हो गया, वो 1 बन गया, बचा क्या 1 अपॉन 2। ठीक बात है। ओके जी, चलिए अब एक फर्दर एक और स्टेप आगे ले लेते हैं। अब हमने आपको ये दे दिया साइन 4x अपॉन साइन 2x, साइन 4x अपॉन साइन 2x। तो मैंने कहा यार ये चीज तो वैसे आपने लगाई है। देखो, पिछली बार हम जब अलजेब्रिक लिमिट्स में काम कर रहे थे तो वहां पे भी आपने ऐसे ही क्वेश्चन करा था, पर अभी आप समझ जाओगे। देखो क्या मैं बात कर रहा हूँ। अब साइन 4x के नीचे मेरे को 4x चाहिए होता, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता था लिमिट्स की हेल्प से, तो साइन 4x का फॉर्मूला वैलिड तब होता जब इसके नीचे भी 4x होता। अभी नहीं है, अभी इसके नीचे साइन 2x। और साइन 2x पे अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहता था उसके नीचे क्या होना चाहिए था? साइन 2x। साइन 2x के लिए साइन 2x ही चाहिए था। बोलो भाई, तुम भी बता दो, साइन 2x के लिए अपॉन में क्या चाहिए था हमें? 2x. 2x, राइट। साइन 2x के नीचे भी 2x ही चाहिए था, साइन 4x के नीचे भी 4x ही चाहिए था। अब हमने क्या करा, हमने कहा है नहीं, कोई नहीं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर्मूला तो लगाना ही है ना भैया, और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। अब तो लॉपिटल से आप कर सकते हो, नो डाउट, करो। मैं नहीं कह रहा कुछ भी करो, पर अभी मेरी क्लास में तो आपको इससे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो आपको दूसरा मेथड सिखाना है ना, सिर्फ लॉपिटल से ही थोड़ा ना काम चलेगा। बहुत बार ऐसा होगा लॉपिटल नहीं लग रहा होगा। तो मैंने साइन 4x के नीचे 4x घुसा दिया, और उसके लिए मैंने उसको 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम काम मैंने साइन 2x के साथ करा, साइन 2x के लिए भी मुझे नीचे 2x चाहिए था, मैंने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया, दोनों का आंसर 1 हो जाएगा लिमिट लगाती। x से x कट गया, तो भाई ये 1, ये 1, x से x कटा, 2 से 4 कटा 2, तो आंसर आ गया 2। ये चीज एग्जैक्टली हमने अलजेब्रिक लिमिट्स में करी थी जब हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, x की पावर 6 - 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए था, हमने बात करी थी, हमें x - 1 चाहिए, इसके लिए भी x - 1 चाहिए, तो दोनों में x - 1 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया था। सेम काम यहाँ पे भी करा। हाँ जी, अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो बता दो। देखो अगर अभी तक कोई भी डाउट हो तो बता दो, फिर आगे हम मतलब इस चीज को बेइंतहा यूज कर रहे होंगे ना, तो मतलब फिर तब नहीं होना चाहिए कोई डाउट। कूल। नो, बात समझ आ गई कैसे लगानी है लिमिट्स? यस सर। तो पहले तो काम यही था कि हम ये समझ लें। कोई बच्चा जिसने नोट नहीं किया?
पूछ रहा था नोट कर लेते। चलिए जी, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि जी चलो आपने ये तो लगा के देख लिया, अब एक तरीके से और देखो लिमिट को लगाना। अब भाई मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे इसके लिए नीचे क्या चाहिए आप ये समझिए। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये तो है, दो साइन एक्स है हमारे पास। भाई साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स। एक साइन एक्स के लिए कितना, एक साइन एक्स को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए नीचे लिमिट में, एक्स। तो यहाँ पे दो साइन एक्स है तो दो एक्स चाहिए होंगे। दो एक्स को टू एक्स लिखूं या एक्स स्क्वायर लिखूं? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, राइट। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको ऐसे समझो, साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने के लिए भी मुझे नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए। जो भी साइन की पावर होगी एक्स की भी उतनी ही पावर चाहिए, क्योंकि हर बार एक सबके साथ साइन के साथ एक एक्स चाहिए ना, हर बार हर बार हर। या इस चीज को ऐसे समझ लो, देखो मैं दूसरे तरीके से भी देखना दिखा रहा हूँ कि दोस्त तू इसको ऐसे लिख लेना, मैंने तुझे सारी एल्जेब्रिक लिमिट्स, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाई थी, वहां पे बताया था लिमिट्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो इसको साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ऊपर साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, नीचे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वही तो है, बात बदली थोड़ी कुछ भी। और अब लिमिट को अंदर ले जा पावर के, लिमिट तो कहीं भी जा सकती है पावर के अंदर, इधर उधर जहां जाए। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन, आंसर अभी भी आया वन। जैसे ही तुम्हें ये बात समझ आई, मैंने क्वेश्चन पलट दिया फिर थोड़ा और। मैंने कहा ठीक है भाई, अब एप्लीकेशन अगर हम समझना शुरू कर ही रहे हैं तो अब थोड़ी और समझ, अब इसको समझ ले जरा। अब क्या इस बात का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर टू एक्स का, जैसे अभी मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर एक्स का ये मतलब है हमारे पास एक साइन एक्स दूसरा साइन एक्स, दो साइन एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ऐसी साइन स्क्वायर टू एक्स कब बनेगा? जब एक साइन टू एक्स, नहीं नहीं नहीं, जब एक साइन टू एक्स दूसरे साइन टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो साइन स्क्वायर टू एक्स बनेगा, राइट। और एक साइन टू एक्स ऐसे समझते हैं इस बात को कि यही तो है, साइन टू एक्स इंटू साइन टू एक्स, तब ये साइन स्क्वायर टू एक्स बनेगा कि नहीं बोलो? यस सर। अब मुझे ये बताओ, एक साइन टू एक्स को सॉल्व करने के लिए आपको कितने एक्स क्या चाहिए था नीचे? नहीं, इससे तो हम आगे आ ही चुके हैं, बताओ। एक साइन टू एक्स के लिए एक टू एक्स चाहिए था। अब दो साइन टू एक्स से तो कितने टू एक्स चाहिए? दो, दो टू एक्स चाहिए, यानी कि टू एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। मोटी सी बात करें अब बात समझने वाली कि अब हमें अप्लाई कैसे करना है इसको। अप्लाई तो ऐसे ही करना है कि दोस्त, जो भी साइन की पावर दी हुई है वही तो होनी चाहिए नीचे वाले उसकी पावर, और जो साइन के अंदर इनपुट दिया हुआ है वही एंगल होना चाहिए। यानी कि साइन स्क्वायर टू एक्स को सॉल्व करने के लिए नीचे टू एक्स का ही होल स्क्वायर चाहिए तेरे को, जिससे कि तू इसको फिर से ऐसे लिख पाए। से समझ कि साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स का होल स्क्वायर। अब आंसर फिर से बना जाएगा, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू वन है, वन का स्क्वायर बना। समझ आ गई बात? बढ़े फिर अब आगे लगाना इसको, यही रूल्स थे बस। आपको ये ध्यान रखना है, पावर है तो पावर नीचे वाले एंगल की भी उतनी पावर चाहिए, और एंगल वही चाहिए जो साइन के अंदर है। ओके, अगर ऐसी बात है तो चलो बता दो जरा करके अब। चलो ट्राई करो पहले, तो देखे हो पाता है कि नहीं। थिंक अबाउट साइन स्क्वायर टू एक्स के लिए हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था? आपने ऊपर ही देखा क्या चाहिए था, वो ज्यादा दूर भी नहीं। और क्या आपके पास वो है? नहीं है तो इंट्रोड्यूस करो। ऐसे टैन के लिए भी फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सिमिलर फॉर्मूले बिल्कुल सेम ही टैन का सिस्टम चल रहा है एग्जैक्टली
जैसे साइन का चल रहा है। करेक्ट बात है, पर ऐसे थोड़ी कैसे फेक की जगह इंट्रोड्यूस कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कर फिर। गुड, किसका आंसर है? यशिका, करेक्ट है बिल्कुल। नो, साइन स्क्वायर 2x को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए बोल। अच्छा, गलत भेजा आंसर। हमजा बताएगा, फिर रुक जा। हमजा बताएगा साइन स्क्वायर 2x को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए नीचे। 2x स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर, सिर्फ 2x स्क्वायर नहीं, 2x का होल स्क्वायर, और 2x का होल स्क्वायर के लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। यही गलती थी, ये नोहा ने यही गलती करी है, मेरे को भी आंसर भेजा इसका। tan स्क्वायर 4x के लिए नीचे क्या चाहिए, और मुनीब सर 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर या 4x का होल स्क्वायर, और 4x का होल स्क्वायर यहाँ चाहिए तो यहाँ भी चाहिए। ये वैल्यू 1 मत सोच भाई, जेई के क्वेश्चन करने हैं मैं, तेरे बोर्ड्स के नहीं। मत सोच, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, इसे करके मत दिखा अलग अलग। ये अरे ये तो 1 बन गया, 1 तो बन ही रहा है, इसलिए तो करा है हमने काम। ये 1, ये 1, दोनों 1। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, नीचे 16x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4/16 बचा 1/4। तो नोआ सिर्फ x स्क्वायर नहीं चाहिए, 4x का होल स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर चाहिए हमें। चलो तो फिर अब ये बता दो, फिर ऐसी बात है तो थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा जी, चलो पहले तो ये बताओ, एक बार और एक क्वेश्चन और। ए और बी कोई कांस्टेंट है, आंसर ए और बी के टर्म्स में आ सकता है। बिना पेन उठाए सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, बहुत अच्छे नो, गुड। बिल्कुल करेक्ट है उन्हीं, गुड। करेक्ट है यशिका। समझा, पूछ ले मुझसे, बता क्या पूछना चाहता है। एक तीनों ने आंसर दे दिया। या तो आंसर दे दे तू मुझे, फिर मैं बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकता हूँ कि अब मैं फॉर्मूला लगाना सिखा चुका हूँ। ये फॉर्मूला लगाना तुम्हें एनसीईआरटी के लिए सीखना है, आरटी के लिए सीखना है, जेई के लिए तो नहीं सीखना, पर स्टिल एक और तरीका ही सीख रहे हैं। ओके सो, तो ये साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमजा, नो 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 नो। अच्छा ये समझ, साइन स्क्वायर एक्स के लिए मेरे को नीचे क्या चाहिए, जो भी अंदर एंगल है उसका होल स्क्वायर। अच्छा छोड़, मैं इस प्रॉब्लम को और थोड़ा अब चेंज कर, क्यूब कर दे रहा हूं मैं यहाँ। तो अगर साइन क्यूब ax को मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे ax जो इसके अंदर एंगल है उसका क्यूब चाहिए, जिससे कि मैं साइन ax अपॉन ax का होल क्यूब बना सकूं इसको, और साइन ax अपॉन ax की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मुझे साइन क्यूब ax को सॉल्व करने के लिए नीचे भी ax का ही होल क्यूब चाहिए, यानी कि जो अंदर एंगल है उसकी वही पावर जो साइन की पावर दी हुई। और ax क्यूब के लिए मतलब ax का होल क्यूब यहां करना है, तो बच्चे यहां पे भी करना है। सिमिलरली साइन क्यूब bx के लिए मेरे को चाहिए, बता, अब तू बता मेरे को, ये
क्या चाहिए मुझे नीचे? सर bx का होल क्यूब। bx का होल क्यूब। पर देख मैं bx का होल क्यूब अपनी मर्जी से सिर्फ नीचे तो नहीं कर सकता इंट्रोड्यूस, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मेरे को, है ना। ये वैल्यू 1, ये तो काम ही इसलिए करा गया जिससे ये 1 बन जाए। ये वैल्यू 1, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a बाई बी थोड़ी बचेगा, ये बचेगा। पहले ये बात बता मेरे को, समझ आई कि नहीं? यस सर। तो पिछले वाले का आंसर क्या होना चाहिए था? अब यहां से सोचते हुए बता सकते हैं? सर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट बात, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आंसर होना चाहिए था पीछे वाले क्वेश्चन का भी। ठीक है जी, चलिए तो ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला लगाने का सीन। अब चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको चेक करने के लिए दे रहा हूँ, क्या हम यहाँ तक के क्वेश्चन हटा सकते हैं? तो बचा है तो बता दो मेरे को। अच्छा चलिए फिर, कितने हो चुके थे क्वेश्चन? 9। चलो पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा अभी। डिफरेंट ये करे कि ऊपर जो एंगल है वो डिग्री में है दोस्त, और नीचे जो एक्स है वो रेडियन में। बदली हुई चीजें ये। अभी ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट सेम नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। ऊपर चीज डिग्री में चल रही है, नीचे रेडियन में चल रही है। अगर साइन 0 डिग्री अपॉन 0 लिखा जाता है कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट एक जगह डिग्री है एक जगह रेडियन है अभी। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्या करना चाहिए? या बैठे रहेंगे सिर्फ? सर रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन में? अच्छा ठीक है, तो तू नीचे वाले रेडियन को ही डिग्री में कन्वर्ट कर देना। नहीं सर, सिर्फ डिग्री को रेडियन। बात सही है तेरी, वो भी स्टेप बिल्कुल सही है, बट उससे हमें 2 स्टेप बढ़ाने पड़ जाएंगे बस। आप नीचे वाले रेडियन को उठा के डिग्री में कन्वर्ट कर दो। भाई ऊपर डिग्री है तो नीचे भी डिग्री ही होना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। वैसे तो ये एक फॉर्मूले की तरह भी लिख दिया जाता है बहुत जगह, पर ये फॉर्मूला क्यों याद करना है हमें पता है भाई। बस हमें ये देखना है कि अच्छा ऊपर डिग्री है नीचे रेडियन, तो पहले तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका हमें पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता था। तो 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर आप x रेडियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सीधा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। बट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल द फॉर्मूले एंड ऑल द कन्वर्जंस, मैंने पूरा कन्वर्ट करके ही दिखा दिया आपको। यानी कि आप x रेडियन की जगह 180 अपॉन पाई x डिग्री कर सकते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये करना चाहिए था कि दोनों की यूनिट सेम बनाने के लिए बार बार हम इसी बात पे बात कर रहे हैं, जो साइन का इनपुट है वही नीचे होना चाहिए। हमने इसको सॉरी 180 बाई पाई इंटू एक्स डिग्री कर दिया। अब साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स डिग्री है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 180 अपॉन पाई कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो पाई ऊपर चला जाएगा, 180 नीचे रह जाएगा। और ये वैल्यू क्या है? ये 1। तो इसका आंसर दोस्त 1 नहीं होगा, पाई अपॉन 180 होगा। बस ये ध्यान रखना है। हाँ जी, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स थे, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
चलिए फिर अब शुरू करते हैं लगाना। अब फुल फ्लेज्ड हम ढंग के अच्छे क्वेश्चंस करने पे जाते हैं। और जैसे ही मैंने कहा अच्छे क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, तो अच्छा कैसे बनेगा क्वेश्चन? जब मैं तुझसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कराऊंगा। एक फॉर्मूला था जिसे मैंने कहा था कुछ 500 बार डिस्कस करूंगा मैं, 500 बार यूज कराऊंगा मैं 11 12 दोनों मिला के। काश तुमने उस पर 5 स्टार लगा के रखा होता, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा फॉर्मूला है। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा था सबसे ज्यादा बार यूज कराएंगे, इसलिए बोला था क्योंकि कराएंगे। तो नहीं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? अरे नाइस, 1 मिनट रुक जा, पहले मैं चेक कर लूँ भी ये सही भी है कि नहीं। करेक्ट, कर तो लिए तूने लिमिट्स, क्यों कहां से करी है? सर 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। सर तो उससे फॉर्मूला ही उठा के बदल दिया कुछ। 1 माइनस कॉस 2x, फिर से बता क्या है 1 माइनस कॉस 2x? सर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये तो cos 2x है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अच्छा सर मैंने 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा। अच्छा, नहीं इस पर 10-12 स्टार लगा के लिख लो दोबारा। इस फॉर्मूले को मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इसे बहुत यूज कराऊंगा। मैं नहीं, ये बुक कराएगी आपसे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप एक बार भी फॉल्टर करें इस पे। इसकी वजह से कोई क्वेश्चन में हमारे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमने आपको तभी बता दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे ट्रिगो का। cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ ये भी होता है, कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूले होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे यूज होगा। आप देख सकते हैं, इससे हम एक ये फॉर्मूला बना देते हैं कि भाई 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। इससे हम ये फॉर्मूला बना देते हैं कि भाई 1 माइनस कॉस 2x 2 sin स्क्वायर x के बराबर होता है। दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये पूरा ट्रिगो, काफी मतलब बहुत यूज होगा ये। तो 1 माइनस कॉस 2x हो रहा है ना, देखो यहाँ पे यूज। और ये हमने आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, डबल एंगल फॉर्मूला है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर 10x है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर 1 माइनस कॉस 10x पूछता हूं मैं आपसे, तो आप उसको क्या बताएंगे? 1 माइनस कॉस 10x की वैल्यू क्या होगी? 2 sin square 5x। 2 साइन स्क्वायर 5x। ये डबल एंगल फॉर्मूला है, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ इधर। माइनस कॉस 2x पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x। और अगर मैं 1 माइनस कॉस x पे फॉर्मूला लगा रहा हूं तो क्या बनेगा ये? बताओ भाई, कुछ तो बोल दो शंकर। 2 sin square x by 2। 2 साइन स्क्वायर x by 2। काश ट्रिगो पड़ी होती सही से, तो आता है सब कैसे लगाना। ऐसी आज बोल रहा हूँ का मतलब ऐसी एक दिन ये ना बोलना पड़े मुझे कि काश लिमिट्स पड़ी होती तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अच्छी से समझ आती, है ना। तो इसलिए आज लिमिट्स पढ़ लो
तो अगले साल जब 2 चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो काम आएगी लिमिट्स, क्योंकि पूरी लिमिट्स पे बेस्ड है। प्लीज मेरे को ये बोलने का चांस मत देना। साइन स्क्वायर एक्स के लिए मुझे अब नीचे क्या चाहिए? अब तो ये अपना पुराना ही क्वेश्चन बन गया। हमें चाहिए नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए क्या चाहिए? एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से करेंगे। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर से वैसे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यूज 1 हो जाएंगी। और ये नीचे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आया सीधा 4। कि भाई बात समझ आई कैसे लगाना था फॉर्मूला? पूछ लो अभी तुम्हारा पहले तो कोई भी डाउट हो तो। फर्स्ट यू देन मी। बहुत अच्छी बात है, चलो जी बता दो जरा फिर। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो अभी पहले मैं इसकी एप्लीकेशन भी करा दूं, एक दो क्वेश्चन तो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 माइनस कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर, ध्यान दी, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। हिंदी मेरे को दूसरा कोई भी चलेगा। जी वेट कर रहे हैं आपका आंसर का। इससे लगाना ही फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे वाले पे अगर यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस एक्स पे ऊपर वाले फॉर्मूला यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, क्या एक्सप्रेशन बनेगा? इधर आ जाओ, इधर बैठो।
देख यार फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम लगाना है इस बार भी। दिक्कत कहाँ आ रही है, समझनी पड़ेगी ये तो बात। भाई 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है वो अंदर, तो उसको मैं लिख सकता रूट के अंदर ही, पहले तो सॉल्व करो, उस पर फॉर्मूला लगाओ सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर पे, वो बनता 2 साइन जो भी अंदर एंगल दिया होगा उसका हाफ, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आगे सॉल्व करना शुरू किए भाई, ये बचता √2, ये बचता 2, ये साइन स्क्वायर और रूट है तो साइन बच जाएगा सिर्फ अकेला, और अंदर एंगल आ रहा होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे बन रहा होगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। यहां तक आ गए जी। अब इसके बाद जो हमने सीखा है उस पर स्टिक करो। √2 को 2 से काटा, 1/√2, पहली बात तो ये बाहर निकाला, लिमिट, यहाँ नहीं लिख रहा, नीचे लिख रहा हूं, लिखना यही है जो लिख रहे हो, जगह कम पड़ जाएगी। 1/√2 बाहर निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए, सॉरी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 के लिए मुझे नीचे क्या चाहिए था बताओ। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 को सॉल्व करने के लिए मुझे नीचे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मैंने नीचे ऊपर दोनों जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 ले लिया। अब नीचे वाला साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए मुझे क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए? मैं नीचे या अपॉन में लिख रहा हूँ, पर ऐसे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स बाई चाहिए मुझे नीचे। एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, अब नीचे थोड़ी चाहिए, सिर्फ ऊपर भी चाहिए फिर तो पहली चीज ये तो खत्म कर दिया, 1 बन गया तो पूरा, और ये भी खत्म कर दिया, ये भी 1 बन गया। 1/√2 बाहर है ही। इन दोनों को खत्म कर दो भी थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से भी। ऊपर क्या बचता, एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर आपको यहाँ समझ ना आ रहा हो तो भैया लिख के देख ले, कोई नहीं, हम कौन सा मना कर रहे हैं, ले आगे हम लिख के दिखा देते हैं। ये वन बचा क्या, 1/√2 बचा जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बचा, ऊपर बचता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, नीचे बचा था x बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा। दिक्कत कहाँ है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, बचा 2, √2 से 2 भी कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया। पहले मुझसे पूछ लो, ओनली गेट डिफिकल्ट, यू वांट आस्क नाउ तो आगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। वही फॉर्मूला यूज करा है, ऊपर वाले ही फॉर्मूला यूज करा, और जो पीछे के कॉन्सेप्ट सीखे वो यूज करे बस। आधी बात समझ, चलो अगर आ गई तो फिर एक और करें। यस। डन, आगे बढ़े, कोई बच्चा तो बता दो। सेम कॉन्सेप्ट, कौन से क्वेश्चन बताओ, 30 फटाफट करके बता दो। देखो ये इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं यार इस पे। मैं कम से कम 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन, तुम तो इस पे अटक रहे हो। अभी हमें लगा कि एक बार हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे तुम समझ जाओगे एकदम अच्छे बच्चों की तरह। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, इन पावर पावर से मत डरना। एक तो
बाहर मैंने बनाई है अपनी, थोड़ा और क्वेश्चन को अलग करने के लिए, पर फर्क नहीं पड़ रहा कोई, कॉन्सेप्ट्स पे कोई फर्क नहीं, कैलकुलेशंस पे फर्क है बस। एक ही फॉर्मूला लगवा रहा हूँ अभी तो, करो, तो और भी फॉर्मूला लगाने हैं। देखो अगले 2 क्वेश्चन। यशिका मेरे को भी आंसर नहीं पता, मैंने तो बस जस्ट अभी अभी क्वेश्चन बनाया ही है और सॉल्व भी नहीं करा मैं तो, और क्वेश्चन लिखने भी लगा होता, बट मैं चेक करूंगा। चलो जी आंसर आ चुका है, अब आप जो कर रहा है वो करते रहो, रुके ना। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वही कॉन्सेप्ट है पुराना भैया। 1 माइनस कॉस के अंदर कोई एंगल है, मैं 2 साइन स्क्वायर के अंदर एंगल हाफ कर सकता हूँ। मैंने कहा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ हुआ तो 3x क्यूब अपॉन 2 बना, क्या दिक्कत है? तो पूरे पे रूट लगा हुआ अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, सीधा फॉर्मूला है जी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 की होल पावर, सॉरी दिस टाइम तो x बाई 2 भी नहीं होगा, 2 साइन स्क्वायर x ही बन जाएगा क्योंकि एंगल ही अंदर 2x है, तो हाफ ही एंगल होना है इसका, और इस पूरे की होल पावर 3 बाई 2, ऊपर बचता √2। तो पहले तो मैं आपको कांस्टेंट बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। √2 बचा अपॉन में 2 की पावर 3 बाई 2 बचा। 2 की पावर 3 बाई 2 का मतलब पहले 2 की पावर 3 लिख ले तो 8 बन जाएगा, फिर 8 का रूट निकालना है तो 2 √2 बन जाएगा। ये तो शुरुआत में क्वेश्चन में पूछे होंगे आजम सर ने, इस तरीके की चीजें डाली हुई है कि ये आनी चाहिए। 2 की पावर 3 बाई 2 को सॉल्व कैसे करना है? 2 की पावर 3 बाई 2 को सॉल्व करने के पहले 2 की पावर 3 करा या ऐसे देख लो 2 की पावर 1 बाई 2 करा, पहले √2 का क्यूब करेंगे 2 √2 बन जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो आप, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 बाई 2। भैया मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए इसी जगह में सब सॉल्व करता रहूंगा, आप इसको लिखते रहें जैसे जैसे भी आप चाहते हैं। 1 बाई 2 ये तो बचा भैया मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू। अब मैं इस पे पहुंचा, रूट साइन स्क्वायर पे लगाया हुआ है, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा साइन 3x क्यूब अपॉन 2, और नीचे क्या बचा जी, साइन स्क्वायर है, पावर 3 बाई 2 है, 2 से 2 कटेगा, साइन क्यूब ऑफ x बच जाएगा। ऊपर वाली चीज को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, 3x क्यूब अपॉन 2 चाहिए। मैं इसी में ही, जैसे कि मैंने कहा, मैं इसी में ही सारे काम करता चला जाऊंगा। आप इसको 2 स्टेप में लिख दें, सॉरी अगर आपको
लिखना है ये तो आप लिख लीजिए, इसको पहले सॉल्व कर दो, ये बनेगा। पहले स्टेप में आपको ये लिखना है, इसके बाद हम अगले नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे। ऋषिका सॉल्यूशन अगर इसका हो चुका तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे जाना शुरू कर दो। जब आंसर आएगा वो देख लियो फिर कहाँ गलती थी, अगर गलत आता है तो, नहीं आता तो फिर तो कोई बात नहीं। चलिए जी, अब हमने बोला कि भैया नीचे साइन क्यूब एक्स है, तो उसके लिए क्या चाहिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे तो अभी पहले हमें 3x क्यूब अपॉन 2 चाहिए, और यहीं पे नहीं चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3x क्यूब अपॉन 2। अगले स्टेप में आप ये लिख दीजिए, नीचे साइन क्यूब एक्स बन रहा है, उसके लिए एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये वैल्यू 1 काट दो, हटा दो, 1 है। ये वैल्यू 1 काट दो, हटा दो। ऊपर क्या बचा, 3x क्यूब अपॉन 2। नीचे क्या बचा, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म। ऊपर क्या बचा, 3/2 इंटू 1/2। आंसर 3/4 करेक्ट था, गुड। वही सेम 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 सारी चीजें। अगले के लिए हिंट, एक तो आपको 1 माइनस कॉस 2x दिखाई ही दे रहा है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, tan 2x का फॉर्मूला भी। बेटा सेंटर पेज मंगवाया था, इसलिए थोड़ी मंगवाया था कि रखना है, यूज कराना है इसलिए मंगवाया था। किसी को पहले 13th क्वेश्चन में डाउट हो बिल्कुल पूछ ले। कोई हटा दें इसको, जगह नहीं है, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा लगातार। शुरू कहां से करें, हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, tan 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं एक बात तो, और 1 माइनस कॉस 2x को भी हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, लिख दो tan 2x का फॉर्मूला। नोहा बता tan 2x का फॉर्मूला। So 2 tan x upon 1 minus tan square x. 4 नहीं 2 tan x। So 2 tan x. हाँ, tan 2x is 2 tan x upon 1 minus tan square x, तो ये बन गया 2x tan square x। 2x tan x, क्योंकि x भी मल्टीप्लीकेशन में, तो tan 2x का 2 tan x x के साथ मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन में आ गया 1 माइनस tan square x। नीचे बचा, सॉरी माइनस 2x tan x, और नीचे जो है मैंने 1 माइनस कॉस 2x को लिख दिया, जस्ट लिख दिया जी। जो दोनों फॉर्मूले में पहली बारी में यहाँ पे लगा सकता था मैंने लगा दिया। अब मैं इसको बस सिंप्लीफाई करूंगा, ज्यादा कुछ। सिंप्लीफाई करने के बाद देखता हूँ क्या बन पा रहा है क्या नहीं बन पा रहा है, कहां तक पहुंच पा रहे हैं पर। यशिका सॉल्व हुआ? No, sir. इसको सिंप्लीफाई कर बस, देख ऊपर से 2x tan x पहली बात तो कॉमन निकाल लेते हैं,
तो ये 2x tan x मैंने यहाँ पे निकाल कर रख दिया। अंदर बचा मेरे पास 1/1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको मैंने डायरेक्ट, अच्छा तो थोड़ी कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी, है ना? तो अब ये क्वेश्चन मतलब ऐसे देखोगे तो बहुत बड़े लगेंगे, जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देख ये अगर बुक में हम सॉल्व करेंगे तो ये 8-10 लाइन में सॉल्व हो रहा होगा, मैं यहाँ पे एक ही में ही कर रहा हूँ इसको, इसलिए क्योंकि हम कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज करेंगे। 2x tan x निकालो, 1/1 माइनस tan स्क्वायर x बचा, माइनस 1 बचा। 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप करो ही करो कैलकुलेशन तेज, मत करो, आप एक पेज पर और जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ मतलब तेज कर लोगे तो अच्छी बात है, पर गलत नहीं करना है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि जी हम मन नहीं है कैलकुलेशन में उतने अच्छे, कोई बात नहीं, आप इसको पूरे एक स्टेप में कर लो। पहले 2x tan x को कॉमन लो, अंदर देखो क्या बच रहा है, फिर अगले स्टेप में जाके ये काम करो जो मैंने करा, आपको भी यही मिलेगा। अपॉन 2 to 4 साइन की पावर 4x, यहां तक पहुंच चुके हैं। 2/4 तो अपना कांस्टेंट ही है, बाहर निकाल के रख देंगे अभी। इसे और देख लेते हैं ये क्या बन रहा है। तो ये बन गया जी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके अब वो लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचता 2x tan x और एक ये tan स्क्वायर x, तो बन गया 2x tan क्यूब x, और नीचे बचता, अच्छा 2 भी क्यों लिखूं मैं इसको, 2 को भी बाहर निकाल, 4 को भी बाहर निकाल, बाहर लिख दे 1/2। जो परेशानी वाली चीजें ही नहीं है उनसे नहीं, उनको नहीं पकड़े बैठे रहने, उनको निकालो बाहर, परेशानी कोई तो पकड़े बैठे रहते हैं, उस परेशानी को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि देख, बता सकते हैं मेरे को कोई कि यहाँ पे एक और हमारे पास ऐसी चीज है जिससे हमें कोई परेशानी नहीं है, कौन सी चीज है वो, कौन सा टर्म है? अच्छा परेशानी क्या है, पहले ये रियलाइज करना जरूरी है। परेशानी है कि x की वैल्यू 0 रखने के बाद टर्म्स क्या बन रही है। जैसे x को 0 रखोगे ये 0 है, ये परेशानी है। x को 0 रखेंगे tan क्यूब x 0 बन जाएगा, ये भी परेशानी है। x को 0 रखेंगे sin की पावर 4x दे रखा है, sin 0 0 होता है, ये भी परेशानी है। tan 0 0 होता है, ये भी 0 है। ये नहीं होता भाई, इसमें रखना तो x को 0, तूने जैसे x को 0 रखा है 1 माइनस 0 बना 1 बना, क्या दिक्कत है, अभी निकाल दे बाहर, निकालना चाहता भी है तो बिल्कुल आगे तक मत लेके चल इसको। तूने x को 0 रखा, ये 1 बना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे, इन तीनों चीजों से, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, करते हैं ना। चल ओके जी, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको तो हटा दिया, x की वैल्यू 0 रखी है 1 बन गया, इसको हटा दिया, अब ये 1 बन गया तो 1 तो खत्म, नीचे बच जाएगा अपना sin की पावर 4x। और अब देखो इसके लिए क्या कर रहा हूं, 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, x tan क्यूब x को x की पावर 4 से डिवाइड करा। समझना जरा क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी कर, देख tan क्यूब x के लिए मुझे x क्यूब तो नीचे चाहिए ही चाहिए था, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर एक ये भी तो x परेशानी थी, इसको भी तो x को खत्म करना था, इसलिए x की पावर 4 से डिवाइड करा, ये x भी कट जाएगा, tan क्यूब x के नीचे x क्यूब भी बन जाएगा, 1 भी आ जाएगा आंसर। ऐसे ही दूसरी बात, नीचे sin की पावर 4x दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए x की पावर 4 चाहिए थी, मल्टीप्लाई भी कर दी, देख सारे काम सॉल्व हो गए। ये x की पावर 4, ये x की पावर 4 को कट कर दी, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है, ऐसे x से पहले x कटेगा तो नीचे x क्यूब बचेगा, तब tan क्यूब x के नीचे x क्यूब आएगा, 1 बन जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, ये x की पावर 4 x की पावर 4 कट गए जो तुमने एक्स्ट्रा ऐड करे थे, आंसर आया 1/2। समझ ले, टेक योर टाइम, समझ ले इसको क्या हो रहा है। पूरी क्लास भी नहीं निकाल देनी है पर टाइम लेने के चक्कर में।
हाँ भाई, आ गई बात समझ? किसी को कोई डाउट? देख, दो फॉर्मूले लगाए जो लग सकते थे। tan 2x दिखाई दे रहा था, 1 माइनस cos 2x दिखाई दे रहा था, दोनों फॉर्मूले लगाए। उसके बाद कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करता गया, बस करता गया, देखा कितना हो जाएगा। एंड में यहाँ पे आके खड़ा हो गया, x tan क्यूब x अपॉन sin की पावर 4x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। और ये सारा सिंप्लीफिकेशन का प्रोडक्ट है, मतलब ये सारा सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट है। कुछ हमने इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूले तो वही दो लगाए थे शुरुआत में बस। और फिर वही बेसिक बात कि भाई इसको खत्म करना है, इसको वन बनाना है। कैसे बनाऊं? फॉर्मूला बना, कैसे बनाए? बना। अब नेक्स्ट करना क्वेश्चन, तुम्हें भी नेक्स्ट करना क्वेश्चन, भूल मत जाना ये। इसके बाद समझने के बाद अगले पे पहुंच जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन x sin x cos x। चलो मैं कुछ कुछ हिंट देते चलूंगा तुम्हें ना, वहां से शुरू करना फिर तुम। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है हमेशा क्वेश्चन में, मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी पहला स्टेप ये डिसाइड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, सही है या गलत है। और पहला स्टेप बहुत सारे तरीके से लिया जा सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं जी एक ही होगा अप्रोच, बस कि उससे हम गए तो गए, नहीं तो फिर गलत हो गया। नहीं, आप घूम फिर के पहुंच सकते हैं वहां, बट अगर आपने पहले स्टेप ऐसा ले लिया कि जो करना ही नहीं था काम, वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है थोड़ा, फिर उससे हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा अपने आंसर तक पहुंचने में। आपके हिसाब से यहाँ पे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या आप किसी फॉर्मूले को देख पा रहे हैं? पहली बात तो सर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो sin 2x बन जाएगा, है ना? यस सर। एक चीज, ये ऊपर वाले का क्या करें? चल नीचे वाला तो तुझे दिख गया, नीचे वाले को तो कर लेंगे अभी, सही बात है तेरी बिल्कुल। अरे 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स का क्या करें? अच्छा, एक और मेरी तरफ से hint, ऐसे समझ, जैसे तो क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 रखी ना तूने, तो ये समझ के 0 बाई 0 बन किसकी वजह से रहा है, वो प्रॉब्लम है हमारी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये कह रहा था ना कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। लोग तो इसे गलत गलत नाम देते हैं, पता नहीं, बीमारी बीमारी बता देते हैं क्या कि बीमारी है लिमिट्स में, ये वो। मतलब 0 बाई 0 किसकी वजह से बन रहा है, ये समझ। ऊपर 1 माइनस कॉस क्यूब तो पूरा ही 0 दे रहा है, खैर। नीचे x भी है प्रॉब्लम, sin x भी है, cos x नहीं है। cos x कूल था। यहां से एक और बात पता चल रही है यशिका, पता है कि cos x हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो तू cos x को मत घुसा, sin 2x मत बना। ये ये तुझे तब समझ आने लगेगा जब तुझे ये समझ आने लगेगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अगेन मैं वापिस आना चाहूंगा, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये दिखाई दे रही है, और तो मैं सबको सॉल्व कर लूंगा। अभी देख, साइन एक्स अपॉन एक्स कर दूंगा, इसके नीचे तो एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। कॉस एक्स प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो फिर से एक ही दिखाई दे रही है बस, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। क्या करें भाई? अच्छा चलो, अब सोचो, क्या इस पे कोई फॉर्मूला लगा सकते हो? तुमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा? पूरे 25 फॉर्मूले खोल के देख लो, 30 40 जो भी थे, क्या ऐसा कोई भी फॉर्मूला पढ़ा? नोहा पढ़ा क्या? चेक करके आंसर बता मुझे, क्या हमारे पास कोई ऐसा क्यूब का फॉर्मूला है, कॉस के क्यूब का? नोहा इतना, इतनी देर नहीं लगानी है नहीं कोई भी फॉर्मूला क्यूब का। तो हमें सबसे पहले 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो है, वो लगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब पहले तो मुझे हमजा फॉर्मूला बता दे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, और साथ साथ तू भी।
मुनीब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसे तुम ये काम करोगे ना और तुम क्लैरिफाई हो जाओगे कि प्रॉब्लम क्या थी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्त एक ये भी प्रॉब्लम नहीं है, रख ले x को 0, ये तो 3 दे रहा है। ये कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो 1 माइनस cos x है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमने अभी करा, इतनी बार कराया मैंने, ये तो मैंने फॉर्मूला इतनी बार यूज करा दिया अभी तक। साइन एक्स की प्रॉब्लम लेकर दी खत्म मैंने। साइन एक्स की प्रॉब्लम साइन एक्स अपॉन एक्स कर दिया, इधर भी एक्स स्क्वायर कर दिया। ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये टर्म प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अभी निकाल दे चाहे तो, ये टर्म प्रॉब्लमैटिक नहीं है, निकाल दे चाहे तो। ये टर्म तूने सॉल्व कर ली, इसकी प्रॉब्लम हटा दी। ये है प्रॉब्लम, जैसे एक्स को 0 रखेंगे 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। और ये है प्रॉब्लम, ये तो तू भी सॉल्व कर दिया है, इसमें क्या दिक्कत है? एक्स को 0 रखा जी, यहाँ पे रखा, ये 3 बना, ठीक है, बाहर निकाल दिया 3। इसमें एक्स को 0 रखा, ये 1 बना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी 1 बना, तो 3 बाहर निकाल के मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब बचता मेरे पास ऊपर तो सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर। ऊपर के 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। चाहिए क्या था? एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए था, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4 चाहिए था। अभी तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ले आना 4, क्या दिक्कत है? कांस्टेंट तो मतलब अपनी हाथ की बात है, जब चाहे तब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 2 से 4 कटा, 2 आया। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 4 मिला के 1 हो गया। आंसर फिर से दोस्त, क्वेश्चन तभी अच्छा बनेगा जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी। और बिलीव मी, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी, मतलब कि तुम सोचो चाहो कुछ भी कर लो, वो तो पीछे ही है तुम्हारे। गलत लेवल ट्रिग्नोमेट्री है 12th में। अगर तुम अभी भी ट्रिगो के फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हो, और जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लोगे ना, तो ये फन हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर चैलेंजिंग लगेंगे प्रॉब्लम के, सॉल्व नहीं हो रही बट स्टिल कर लोगे तुम सॉल्व, थोड़ा टाइम लगेगा और होनी शुरू हो जाएगी। पर चैलेंज तब से स्टार्ट होगा जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चैलेंज ये नहीं है कि फॉर्मूले याद कैसे करने हैं, चैलेंज ये है कि फॉर्मूले याद करने के बाद क्वेश्चन कैसे करने हैं। वही फन पार्ट है, तुम्हें फन पार्ट तक पहुंचना है। थोड़ा सा हाँ मेहनत है शुरुआत में, तो मैं बता रहा हूँ फन पार्ट भी है। मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व होती है एक बार ना, फिर इतनी खुशी मिलती है अंदर से कि अरे हो गया भाई, हो गया। पहले तो आप डाउट पूछ लीजिए, किसी को भी कोई भी डाउट है तो। अच्छा, नेक्स्ट। तो नहीं, ऊपर साइन दिया हुआ है, साइन को सॉल्व करने के लिए जो उसका इनपुट है वही नीचे लिख लेता हूं। यस सर।
तो मैंने कहा यार अगर ये सॉल्व करना है तो ये ऐसे करो भाई, तुम सॉल्व, साइन के अंदर है पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तुम लिख दे नीचे पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। पर इसके लिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब नीचे एक्स स्क्वायर था ही तेरे पास, ये सॉल्व कर दिया, बाहर निकाल दिया, 1 आ गया इसका आंसर, तो बची हमारे पास आगे की लिमिट। भाई ऊपर से क्वेश्चन थोड़ा हटा रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है। जो जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे वो हटाते चलेंगे, फिर देखेंगे क्या बचा, क्या प्रॉब्लम बची, जिसका सॉल्यूशन दिख रहा है सामने पहले तो उसको हटा दो। एक्स स्क्वायर, अब मैं फिर से पहुंचा प्रॉब्लम पे, क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है। कैसे हो सकता था सॉल्व जब नीचे क्या होता, एक्स स्क्वायर बाय 4। एक्स स्क्वायर बाई 4 अभी तो नहीं है, बना दे। एक सेकंड, ठीक है, मतलब ये बन गया पाई बाई 4 आ गया आंसर। बोलो भाई, बात समझ आई, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे होंगे मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन सारे रिलेटेड या तो इन्हीं फॉर्मूले से होंगे जो तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूले हैं मेन, tan x अपॉन x और sin x अपॉन x, और कैसे लगाने हैं मैंने ये एप्लीकेशन समझाई तुम्हें उन फॉर्मूले की। फॉर्मूले दो ही हैं, एप्लीकेशन बहुत है, ये समझो। और 10th 10th में पिछले साल तक यही डिफरेंस है, यही यही एग्जैक्टली हमारा डिफरेंस है सीबीएसई और जेई में। एक ही फॉर्मूला 50 तरीके से जेई लगवा सकता है, वो 50 फॉर्मूले को एक ही तरीके से लगवाएगा, वो बोरिंग है। ये एप्लीकेशन, ये फन पार्ट है, वहां पे वो 50 फॉर्मूले लगवाएगा एक ही तरीके से हमेशा, ये ले, ये करता रहे कन्वर्ट बैठ के, बस इतना ही कराएगा वो। ये कहेगा एक फॉर्मूला तूने पढ़ लिया, अब आज मैं इसके यूज दिखाता हूँ तेरे को, देख ऐसे लगा ले, ऐसे लगा ले, ऐसे लगा ले। आगे बढ़े जी, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। जिस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम के बारे में बताया था, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाते हैं, उनका काम ही है मैथ्स पढ़ाना, बहुत पसंद है इन लोगों को, इन्होंने सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर लॉन्च किया था, और यही हमारे यहाँ का मैथ्स का एलीट इंस्टीट्यूट है। ये आपका मैथ्स का ही पूरा पेपर लेते हैं 12th के बाद। कोर्स इनका बीएससी होता है, पर आप उसे बीएससी की तरह मत देखना, बीएससी मतलब बैचलर्स इन साइंस होती है इनकी स्टैट्स में और सीएस में, और उसके पैकेज बीटेक वालों के से पैकेज से अच्छे जाते हैं, तो वो अच्छा, काफी अच्छा कोर्स है मतलब। और साथ साथ इनके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी होते हैं काफी। तो ये बट आपका एग्जाम ही मैथ्स का ही लेते हैं, मैथ्स और थोड़ा बहुत फिजिक्स जब आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में तो फिजिक्स भी नहीं, आपके लिए तो सिर्फ पूरा मैथ्स का पेपर होगा। ये आपसे सब चीजें पूछते हैं, मतलब ये मैथ्स में जो आप, जितना आपको प्यार है मैथ्स से उससे ज्यादा ही नहीं है, आप ये समझ लेना। वे हर चीज पूछेंगे, ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वैसे तो जेई भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछता है, जहां पे हमें ना कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है, ए और बी। अब चलो, बहुत टाइम हो गया l'Hopital से सॉल्व करे, आओ अब आपको l'Hopital वापस याद दिलाते हैं। l'Hopital तो अपना बेस्ट मेथड है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, जितने क्वेश्चन अभी आप करके आए सारे l'Hopital से कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ, अब ऐसे समझना कि देख अब नीचे मैंने x sin x cos x दिया हुआ है, प्रोडक्ट रूल भी 2 पे लगता है, 3 है, 3 पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो और टफ हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगाना। तो मतलब अब ये है कि इस क्वेश्चन को आप l'Hopital से सॉल्व तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सॉल्व करोगे तो जितना भी 4 लाइन में सॉल्व हुआ है वो 4 की 40 बन जाएंगी l'Hopital से लगाते हुए। इसलिए l'Hopital के अलावा ये मेथड भी जरूरी है, इसलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं। पहली बात तो आप इसको ऑब्जेक्टिवली ऐसे समझो कि l'Hopital नो डाउट बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। इनफैक्ट आपको मैंने जब मैं पहली दिन बता दिया था मैंने कि भाई 80% लिमिट्स आपकी खत्म हो गई l'Hopital पढ़ते ही, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। पर हाँ, अब ये नहीं है ना कि उसका मतलब कि हम टाइम अपने
टाइम कंस्ट्रेंट पे ध्यान ना दें। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो पहले मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे इस तरीके के क्वेश्चंस और भी पुटअप करूंगा जहां पे आपको कुछ कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप सेम अप्रोच से चलेंगे जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैंने देखा पहली बात तो जी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये कह रहा है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ओके, और ए और बी की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा एग्जिस्ट करती है, मैं एक्स की वैल्यू पहले 0 डाल के देखता हूँ। मैंने एक्स की वैल्यू 0 डाली तो देखो ऊपर क्या बनता है, जैसे आपने एक्स की वैल्यू 0 डाली तो 4 प्लस साइन 0 0, ए साइन 0 0, बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो प्लस के बी बचा बस यहाँ पर अपॉन में 0। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास ये आया, देखो एक्सप्रेशन 4 रख के देख लो, 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय नीचे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा 0। उसने हमसे बोला है लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमेशा वो यही बोलेगा, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है तभी तो निकलवा रहा है वो ए और बी की वैल्यू। लिमिट एग्जिस्ट ही ना कर रही होती तो आप भी नहीं निकाल पाते ए और बी की वैल्यू, टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं निकाल पाता, कोई भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर तो ए और बी पता नहीं कितनी सारी वैल्यूज ले सकते हैं। बट जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब वो हमसे आंसर निकालना चाह रहा है। पहली बात मैंने अपना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में करके देखूंगा कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अभी तो नहीं बन रही, अभी तो ऊपर 4 प्लस बी आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है। इसके हिसाब से इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाना चाहिए था ना, अगर मैं कुछ ना करूं तो इसके हिसाब से इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाना चाहिए था। बट इन्फिनिटी का मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उसने तो बोला है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कब करेगी सोच के बता सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे पूछा है, हर बार आपको ही पूछना पड़ेगा खुद से जब भी ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप पहली बार ही कर रहे हैं तो चलो मेरे से सुनो इसका आंसर। हमने कहा जी ये तो नहीं हम कह सकते कि देखो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी या कब नहीं करेगी, पर एक बात सुनो कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यार 0.0 की फॉर्म तो बनाओ या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बनाओ। अगर ऊपर 4 प्लस बी भी 0 हो जाए तो ये 0.0 की फॉर्म बन जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, 0.0 की फॉर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये ऊपर 0 ही ना बने उस केस में तो हमने जो लिखा हुआ है वही आंसर होना चाहिए था इन्फिनिटी, उस केस में तो लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं। और उसने तो बताया हुआ है दोस्त लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कब करेगी? तब करेगी जब पहली बात ऊपर 0 बनना चाहिए, तब भी पता नहीं है मैं करेगी कि नहीं करेगी, पर 0 ऊपर होना चाहिए तब हम ये सोच सकते हैं कि शायद लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी 0.0। तो यहां से हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज ऑलरेडी गिवन, but it is already given that limit exists, which is only possible when आपका न्यूमरेटर 0 हो। कि भाई पहले तो देख इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लेके आ, तब हम सोचेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, अभी तो नहीं कर रही, तो उससे हमें बी की वैल्यू मिल गई देख सीधा। तो पहला काम इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक कर, नहीं बन रही तो बना, तभी लिमिट एग्जिस्ट करने के चांस है। यहां से तुझे मिल गया बी की वैल्यू -4, बहुत अच्छी। तूने बी की वैल्यू -4 उठा के रख दी क्वेश्चन में, तूने कहा अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। अभी तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा, अभी तक तो बस हम ये चेक कर रहे थे कि लिमिट कब एग्जिस्ट कर सकती है और कब नहीं। हमने कहा जी चलिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x माइनस 4 cos x अपॉन x स्क्वायर। हमने कहा चलिए सॉल्व करते हैं लोपिटल से, हमें तो आता है लोपिटल से सॉल्व करना। 0.0 की फॉर्म बन गई, अब करो जी लोपिटल से सॉल्व। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर का डिफरेंशिएशन करना शुरू करा, 4 का 0 साइन 2x का cos 2x, बस इतना ही होगा। चेन रूल, का भी डिफरेंशिएशन 2x का भी होगा 2 प्लस a साइन x लिखा हुआ है आगे, तो ये बन जाएगा a cos x माइनस
cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस के 4 sin x बन जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे बना 2x, फिर 0 रख, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो आंसर आएगा ना कुछ फाइनाइट। तू रख के देख फिर से, तूने फिर रखा x को 0, x को 0 रखा, देख क्या बना 2, यहाँ पे एक ये तो 0 है, 2 cos 0 इज 1, तो 2 प्लस a, क्योंकि a cos x है, a cos x का मतलब x को 0 रखेगा तो फिर से 1 बन जाएगा a, और ये 0 बनेगा, नीचे क्या आ रहा है 0, ये तो फिर से आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा 2 प्लस a अपॉन 0 का। कब लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है? एक लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है, अभी नहीं कर रही, पर अभी अगर तूने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करा तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। बोल भाई, यशिका बताएगी। सर जब a -2 होगा, जब फिर से ऊपर हमारा न्यूमरेटर 0, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -2। -2, और उसके बाद अगले स्टेप में तुम इसका आंसर भी निकाल सकते हो, पूछा नहीं तुमसे किसी ने, तुम्हें देने की जरूरत भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस में जेईई एडवांस में यही क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस करेक्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि ए भी बता बी भी बता, मतलब वो तुम्हें क्वेश्चन देगा बस ये, और कहेगा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर 4 ऑप्शन देगा, a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, लिमिट एक्सटेंड्स टू लिमिट ऑफ दिस, आंसर इज 0, या जो भी, वो तुम्हें 4 आंसर देकर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस करेक्ट में। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज ऑलरेडी गिवन, वही सारी चीजें इज ओनली पॉसिबल व्हेन a plus 2 is equals to 0, यानी कि a की वैल्यू -2। मुझे यही दो चीजें चाहिए थी। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो आप लिमिट भी सॉल्व कर सकते हो, इससे अगले स्टेप में लिमिट का आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो नीचे तो 2 ही आ जाएगा फिर डिफरेंशिएशन के बाद, वो आंसर आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालना जरूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस तरीके का। लिमिट्स हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लास्ट ईयर के आईएसआई के क्वेश्चन दिखाऊंगा 2-3, जिसमें आपको यही काम करना है। हाँ भाई, होपफुली कुछ बातें क्लियर हुई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की। हमजा, यशिका, नोहा, उनीब, यस सर। यस सर। Yes. नोहा एंड अच्छा नोहा ने तो बोल दिया उनीब। आंसर तूने मुझे दे दिया था गलत फॉर्मूला लगा के, है ना उनीब? बेटा वीडियो देखी है तूने मेरी, मैं बता रहा हूँ पक्की बात है, तूने दूसरी क्लास वाली वीडियो देखी हुई है ना। आंसर तूने नोट्स बनाए हुए हैं उससे, और आंसर कह रहा है ये तो सब मैंने करे हुए हैं क्वेश्चन, आप तो अभी करा रहे हो, मैं तो करके बैठा हूँ। सर मैंने इसका आंसर नहीं भेजा। क्या बोल रहे? सर मैंने इसका आंसर नहीं भेजा था। हाँ जी, आगे बढ़े। एक तो मुझे ये बताओ कि कहाँ से क्या टाटा बाय बाय क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। यही काम करना होगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, पढ़ के आना ये सारे क्वेश्चन जितने आज हम करें, क्योंकि सेम तरीके से बिल्कुल हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स भी कैलकुलेट करनी होगी, और अगली क्लास में लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों मिला देंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के आना है जितने भी करें आज। थैंक यू सर।